और आज बाजार के बारे में बातचीत करने के लिए खबरों वाले जो शेयर हैं उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिसा। गौरव, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गौरव, ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं और यूएस से थोड़े से संकेत भी कमजोरी हैं और इस बात की आशंका थी, क्योंकि हालांकि ये चीज डिस्काउंटेड है कि 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक आएगी यूएस फेड की तरफ से परसों जब पॉलिसी फाइनली अनाउंस की जाएगी तो, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस तो आएगी और वो अभी दिख भी रही है। ये बताइए कि आखिरी के 2 घंटे गौरव आपको कैसे लग रहे हैं और अभी आप क्या ट्रेड बनाने की सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक क्रिटिकल सपोर्ट्स जो थे 17,630 उसके नीचे जो कल हमने वायलेट किया था लास्ट वर्किंग डे में फ्राइडे के दिन, और आज भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही लेवल से एक वापस हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। जब तक 17,630 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। मैं बहुत बड़ी मंदी की नहीं, लेकिन एक लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपरी लेवल्स पे और देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे जब तक 17,630 के नीचे सस्टेन हो रहा है रुझान मेरा नेगेटिव ही रहेगा। आज के लिए अगर 2 घंटे की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ से गिरावट ना देखने मिले और एक रेंज में रहे जहाँ पे निफ्टी जो है 17,540 का एक सपोर्ट ले सकता है, 17,640 का एक हर्डल ले सकता है। तो एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कोई रुझान दिख नहीं रहा कि यहाँ से एक बड़े अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड हमको फिलहाल देखने मिले। तो वही एंगल से मेरा जो है आज के लिए सत्र में मेरा यही होगा। ये व्यू 17,600 अब ये क्रुशियल लेवल है और इसके ऊपर टिकना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन गौरव ये बताइए कि क्या सेम जो रणनीति आपकी है, सेम जो फॉर्मूला है, क्या वो निफ्टी बैंक के लिए भी लागू होगा? क्योंकि निफ्टी बैंक तो निफ्टी के पहले ही ज्यादा भाग चुका है और ऊपरी स्तरों से थोड़ी मोड़ी वहां पर भी हम प्रेशर हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ये बताइए कि फेड की पॉलिसी से पहले अगर किसी को शॉर्ट करना हो, क्या आप ऑप्शंस के थ्रू कोई इसमें रणनीति सुझाएंगे क्या? देखिए, मैं शॉर्ट की यहाँ पे रणनीति इसलिए नहीं सुझाऊंगा क्योंकि एक आप भी इससे सहमत होंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी मजबूत रहा है कंपेयर टू निफ्टी। या आप और भी कोई सेक्टर्स पकड़ लीजिए, वहां पे अगर कंपेयर करेंगे तो निफ्टी बैंक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा रहा है, आउट परफॉर्मेंस काफी बड़ी रही है और जो हमने गिरावट देखने मिली है कोई बड़ी गिरावट ऐसे हमको ऐसा देखने नहीं मिली। ऊपर से 1,000 पॉइंट की हमको फॉल देखने मिली है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब तक 40,500 जहाँ पे पुट का कॉन्सेंट्रेशन भी काफी अच्छा है, तब तक 40,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। 4500 करीब अगर आता है तो मैं समझता हूँ वहाँ पे आप ऑप्शन के जरिए प्ले कीजिए। अगर सस्टेन हो गया तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकती है, तो मैं बाइंग के मौके ढूंढूंगा। लेकिन करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं फिलहाल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाऊंगा एज अगेंस्ट निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि काफी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है तो वहां पे डिक्लाइंस में काफी सपोर्ट्स उभर के आ रहे हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक बाय ऑन डिक्लाइंस, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। थोड़ी देर में, अभी हालांकि 4-5 मिनट का वक्त बाकी है, लेकर आएंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स भी। लेकिन उसके पहले गौरव से जानते हैं उन शेयरों पर राय जो आज खबरों के चलते एक्शन में हैं और फटाफट करके उस पर राय लेंगे। शुरुआत करेंगे अंबुजा सीमेंट से। आप काफी इसको लेके अपडेट्स आए हैं, अब ब्रोकरेज ने भी अपग्रेड किया, खरीदारी की सलाह दी है। जेफरीज की ने 620 रुपए के टारगेट दिए हैं और आज शेयर भी देखिए 8% ऊपर है। गौरव, अब भी खरीदेंगे या फिर इसको भी डिप्स पर ही खरीदेंगे? इसको डिक्लाइंस में खरीदना बेहतर होगा। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब है वैसा नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सपोर्ट्स इसके काफी डीप आ रहे हैं और लोग जनरली इसको प्रीफर करते हैं एफ एन ओ स्पेस के हिसाब से तो फ्यूचर्स में लेने के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं 4% का स्टॉप लॉस देता हूँ तो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी डीप स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिक्लाइंस अगर आती है तो वहां पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा, मैं एज अगेंस्ट के राइट अवे बाय किया जाए। ठीक है, अंबुजा सीमेंट को लेकर ये राय। लेकिन मिस्टर धातु निगम, इनकी ऑर्डर बुक जो है 1500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। कुछ अच्छे इनको फ्रेश ऑर्डर्स भी मिले हैं और आज शेयर में देखिए 5% के आसपास की तेजी है, ऊंचाई पर टिकने की कोशिश कर रहा है शेयर। ये मिस्टर धातु निगम, इसमें क्या राय होगी गौरव आपकी? देखिए, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना था। इसमें 2 साल का एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमको देखने मिला था जो फ्राइडे के ट्रेड हमको देखने मिला। लेकिन जो 2 कैंडल बने हैं उसका अगर हाई देखेंगे तो 233 का है। 233 का हाई था पहली बार फ्राइडे के दिन, ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने मिली, नीचे में 215 का क्लोज था। आज भी 233 का मार के 225 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो है कि ब्रेकआउट्स के भले ही ऊपर है लेकिन 233 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोई आवली क्लोज अगर 233 के ऊपर देखने मिलती है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, एग्रेसिवली बाय करना चाहिए और आप वहां पे 10 से 15% के अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, मिश्र धातु को लेकर ये भी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे गौरव, और खास तौर से एसबीआई पर, क्योंकि एसबीआई में हम लगातार अच्छी तेजी देख रहे हैं और आज 570 रुपए का भी स्तर एसबीआई ने पार कर लिया है। 571 पर जाकर अभी ट्रेड कर रहा है, 0.25% के आसपास की तेजी है। और आप सही कह रहे थे गौरव कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की रीजंस नहीं दिखते हैं, और उसका एक इंडिकेटर कहीं ना कहीं जो इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं आप उन्हीं से निकालते हैं, क्योंकि एसबीआई देखिए थकान की कोई संकेत नहीं है। बाजार हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है, निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन ये स्टॉक मजबूती से टिका हुआ है। एसबीआई क्या 600 रुपए की तरफ गौरव ये बढ़ चला है, और क्या अगली सीरीज तक क्या उसको हम अचीव भी कर लेंगे क्या? देखिए बिल्कुल 600 के लक्ष्य इसमें काफी अचीवेबल लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर कर देंगे, डेली चार्ट्स में देखिएगा तो दो चीजें हुई है। एक यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट था जहाँ पे 510 पे हर्डल था, सपोर्ट था, 540 45 48 पे एक हर्डल था, उसका ब्रेकआउट देखने मिला। अगर आप पिछले 2 साल से देखेंगे तो 2 साल में हमने देखा है कि 550 का एक हर्डल था और एक रेंज में ट्रेड करा जिसमें निचली रेंज 350 की, ऊपर की 550 की थी। तो मल्टीपल रेंजेस के ब्रेकआउट आपको देखने मिले हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाया है 5 अराउंड। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि एक बार 600 से 610 रुपए ये एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। सस्टेन अगर हो गया तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स हैं। जो पोजीशन भी है किसी का 1 साल का, तो वो और लंबे टारगेट्स के उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली इसमें 600 से 610 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं एसबीआई के शेयर में। 550 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, और अगर आपको पोजीशन रखना है, लंबी अवधि के लिए रखना है, तो कोई टेंशन नहीं है, और भी बड़े टारगेट्स एसबीआई में आएंगे। ऑलरेडी काफी ज्यादा रिवॉर्ड किया है एसबीआई के शेयर ने, और अमेजिंग रनअप रहा है। 400 रुपए के आसपास तक फिर से आया था, लेकिन उसके बाद फिर से तेजी दिखाई, और अब देखिए 650 रुपए के भाव स्क्रीन पर एसबीआई के लिए। लेकिन चलिए अब लेकर आएंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स। तो गौरव 1:40 हो गए हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके 2 शेयर का। बताइए आज क्या सेलेक्ट किया आपने? देखिए पहला जो स्टॉक है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी मल्टीपल ब्रेकआउट्स आपको इसमें देखने मिल रहे हैं। एक राइजिंग वेज का एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में काफी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे आप 330 के लिए प्ले कर सकते हैं। 318 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है अशोक लीलैंड, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो स्पेस आउट परफॉर्मिंग स्पेस रहा है। काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हमको यहाँ पे देखने मिले थे 150-155 के आसपास में। स्टॉक 170 के पार करके फिर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आया है। पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे स्टॉक स्टेबल है, गिरा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 1-2% गिरता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लक्ष्य होगा वो 165 का होगा, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 159 के होंगे। ठीक है, तो अशोक लीलैंड के लिए 165 रुपए के टारगेट बिल्कुल, और आपको स्टॉप लॉस छोटा सा है, 159 रुपए पर आपको लगा कर रखना है। ये 2 कॉल आपके लिए गौरव की तरफ से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार में सर्टेन पैक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जैसे होटल्स हैं, केमिकल वाले में भी कुछ थोड़ा सा बज हम देख रहे हैं, सीमेंट चल रहे हैं। लेकिन फुटवेयर में खास तौर से हम देख रहे हैं कि कैंपस और मेट्रो ब्रांड्स 5 से 7% की बहुत ही दमदार तेजी इन दोनों ही शेयरों में है। इनके लिए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता बताइए क्या ट्रिगर्स हैं और फुटवेयर स्टॉक्स क्यों दौड़ रहे हैं? मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज इनिशिएट किया है मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिव वेयर पे बाय कॉल के साथ। मेट्रो ब्रांड्स का टारगेट प्राइस सेट किया है 1000 रुपीज़ और कैंपस एक्टिव वेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है 640 रुपीज़ पे। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कंड्यूसिव है इन स्टॉक्स के लिए? फुटवेयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? तो जो ऑर्गेनाइज फुटवेयर सेक्टर है उसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ है 15 to 17% CAGR इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ओवर FY22 एंड 25। उसमें से भी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे विद रिगार्ड्स टू द ओवरऑल मार्केट ग्रोथ। ना जो लोअर ASP प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, दोनों ओपन एंड क्लोज फुटवेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। अब आइए चलते हैं कैंपस एक्टिव वेयर की तरफ। कैंपस एक्टिव वेयर में एक्चुअली उन्होंने जो कमाल का इन हाउस कैपेबिलिटीज़ डिज़ाइन करी थी
उसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी है, लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी दी है मास फुटवेयर सेगमेंट में टैप करने के लिए, और उनकी शार्प प्राइसिंग और उनकी जो डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसने उन्हें काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। वैसे ही मेट्रो ब्रांड्स में उनका नेट कैश बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिसने काफ़ी उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो अपने काफ़ी स्टोर्स एक्सपैंड कर सके, अपना स्टोर फुटप्रिंट बढ़ा सके, और जो रीसेंट ब्रांड टाई-अप्स रहे हैं उनके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए, उसने भी काफ़ी उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। अगर देखा जाए तो मेट्रो ब्रांड्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 40 टाइम्स अपने प्राइस अर्निंग रेशो पे, और FY25 के एस्टिमेट से, और कैंपस एक्टिवेट ट्रेड कर रहा है 48 टाइम्स इट्स प्राइस अर्निंग रेशो ऑन FY25 एस्टिमेट्स। ठीक है, शुक्रिया अंकिता। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे ज़रूर हैं कैंपस के, अगर हम इस पैक की बात करें तो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो महंगी भी होती है, और कैंपस में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी बनी है, खासतौर से कैजुअलाइजेशन वाला जो उनका एक फैक्टर है वो लोगों को पसंद आ रहा है। जूते तो दिखे रहे हो और स्टॉक भी देखिए जिनके पास है उसमें भी बहुत ही अच्छी तेज़ी दिख रही है। तो मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिववेयर, यहाँ पर ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ता हुआ, और मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया मेट्रो ब्रांड्स के लिए वो है 1000 रुपए का, कैंपस के लिए जो टारगेट है वो है 640 रुपए का, और बाई की रेटिंग के साथ इस पर कवरेज इनकी है। आपसे जानना चाहेंगे गौरव, अगर हम फुटवेयर स्टॉक्स की बात करें, अगर हम मान लीजिए जो टेक्निकल स्ट्राइक करते हो या फिर जिसको उसमें इंटरेस्ट हो, आपको क्या सही लग रहा है? चार्ट के हिसाब से चैंपियन कौन है? देखिए, दोनों ही रिसेंट लिस्टिंग्स है तो उसमें लिमिटेड हिस्ट्री रहेगी, चार्ट हिस्ट्री। लेकिन अगर मैं दोनों को, कैंपस और मेट्रो ब्रांड्स दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो अगर हम पूरे फुटवेयर स्पेस की बात करें तो सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, स्ट्रक्चर वैसे अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कैंपस शॉर्ट टर्म फ्रेम्स है, रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम को देखने मिल रहा है। अगर किसी का नजरिया है कि मैं थोड़ा समय होल्ड कर सकता हूँ, मे बी एक महीना ज्यादा, तो रिलैक्सो जो है वहां पे भी मैं कहूँगा एक अर्ली साइंस है आपको ट्रेंड रिवर्सल के, और छोटे मोटे ब्रेकआउट्स आपको डेली चार्ट्स पे देखने मिले हैं 1030 के ऊपर। यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर सस्टेन हो गए ये लेवल्स तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, लेकिन वो होगा आपके लिए कम से कम 1 महीने का नजरिया। किसी का एकदम शॉर्ट टर्म है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, तो आप कैंपस के लिए नजर रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपके लिए गौरव की तरफ से। लेकिन कैपिटल गुड्स सेगमेंट की कंपनी है, क्रेन भी बनाती है, हरकुलिस हॉइस्ट, आज ये शेयर है 20% के अपर सर्किट पर। आप देखिए लॉक है, 270 रुपए के आसपास का भाव है, 36 रुपए एक ही दिन में ये चल गया है। लेकिन हरकुलिस हॉइस्ट में ये तेजी क्यों बनी है आज की? हालांकि हम देख रहे हैं कि काफी समय से, पिछले महीने भर से इसमें लगातार मोमेंटम है। ये तेजी क्यों बन रही है बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए, हरकुलिस हॉइस्ट इतनी जबरदस्त तेजी महीने भर में देखिए 60% के आसपास के रिटर्न्स इसमें आ गए हैं, आखिर क्या है इसकी वजह? करीब 14% के गेन से ज़्यादा हमें देखने को मिले, जो कि हाईएस्ट है पिछले 2 साल में। और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 9 टाइम्स है अपने 20 डे एवरेज के सामने। और ये कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद हम ऐसी मूव देख रहे हैं। अब अनाउंसमेंट ये था कि सितंबर 23 के बोर्ड मीट में कंपनी डीमर्जर कंसिडर करेगी अपने इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी। अगर हम देखें तो कंपनी हॉइस्ट और क्रेन्स को मैन्युफैक्चर करती है, और उसी के साथ कंपनी के सारे खूब सारे इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स में और 4 लिस्टेड बजाज ग्रुप कंपनीज पे। अब ये कंपनी डेट फ्री है, और आगे जैसे ही केपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कंट्री में, और जो हॉइस्ट और क्रेन्स के डिमांड है वो भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। तो ये 2 की ट्रिगर है हरकुलिस हॉइस्ट के लिए। बट इसके अलावा जो की ट्रिगर अभी बाहर निकल के आ रहा है वो है डीमर्जर का। अब डीमर्जर के अगर हम देखें तो कंपनी के जो स्टेक्स है 4 लिस्टेड बजाज ग्रुप कंपनीज में, जिसमें बजाज होल्डिंग्स, बजाज फिनसर्व, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बजाज ऑटो के नाम है, और इनका जो वैल्यू है ये होल्डिंग्स का वो करीब 530 करोड़ रुपीस का है। उसके अलावा भी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में होल्डिंग्स है। अभी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू करीब 50 करोड़ के आसपास है, और शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू करीब 63 करोड़ के आसपास है। अगर आप कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 678 करोड़
करोड़ रुपीस का है। और जो कंबाइंड वैल्यू है इन इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें लिस्टेड कंपनीज आ जाती है और म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, तो उसका वैल्यू करीब 643 करोड़ रुपीस का है। अब अगर कंपनी ने डीमर्जर किया तो एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकता है हरकुलिस हॉइस्ट में आगे चलते। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो दो रिस्क अभी भी कंपनी पे है। वो पहला तो रिस्क रॉ मटेरियल प्राइसेस का है। अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ जाता है, तो वो एक की रिस्क है। उसके साथ अगर हम देखें तो कंपनी ने अगर ये जो डीमर्जर की बात की है उसको अगर कैंसिल कर दिया, शेल्फ ऑफ कर दिया इस प्लान को आगे चल के, तो ये भी एक रिस्क बना रहता है हरकुलिस हॉइस्ट के लिए। ठीक है, शुक्रिया सोमी। तो डीमर्जर के प्लान से इसके अलावा एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी अपनी योजना बना रही है, कैपेक्स करेगी और डेट फ्री कंपनी है। यह सबसे खूबसूरत चीज है कि इस पर कोई कर्ज नहीं है। और देखिए 20% के अपर सर्किट पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। आज तो इसमें अब खैर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गौरव ये बताइए कि सर्किट अगर खुलता है शेयर में, बहुत ज्यादा ये चल चुका है, लेकिन 60% की एक तरफा रैली के बाद क्या अभी भी आप सजेस्ट करेंगे कुछ अपसाइड, एक अच्छे अपसाइड अभी बाकी है क्या इसमें? देखिए, जिसके पास अगर है वो होल्ड जरूर एक बार के लिए कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट मैं कहूँगा कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो मैं सलाह नहीं दूंगा। अच्छा मोमेंटम है, मैं उससे ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो काफी डीप हो जाएंगे। तो 180 है, उसके नीचे के जो है अराउंड 178 वो स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, जो यहाँ से आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हैं। तो ये काफी डीप स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं। तो वो हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर है तो होल्ड कीजिए, फ्रेश एंट्री मत कीजिए। होल्ड कीजिए, बहुत तेज ये भाग चुका है, थोड़ा सा रिस्क अब इसमें बढ़ जाएगा आपके लिए। आप नई खरीदारी के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट महिंद्रा एंड महिंद्रा पर राय एक लेंगे गौरव आपसे, क्विकली, थोड़ा समय की कमी है। आज देखिए 3% के आसपास की तेजी है और निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। उसकी वजह यह है कि कनाडा का पेंशन फंड ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान जो है इनके रिन्यूएबल आर्म में स्टेक लेने वाला है और इसको बाजार थोड़ा चीयर कर रहा है। एमएनएम ऑलरेडी हम देखा था कि रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, 1350 रुपए के ऊपर निकला था शेयर, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर से आज तेजी है। क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आप इसका प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको आप स्टॉप लॉस बना लीजिए, जो है 1234 का। 1234 का स्टॉप लॉस उसको आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कभी भी एक जो बड़ी कैंडल बनी है फॉलो सेलिंग इसमें देखने नहीं मिलती है, सेलिंग की कैंडल्स में, और ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव ही रहा है। तो रिस्क ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँगा जो रिस्क ले सकते हैं 1234 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं। सस्टेन अगर हो गया तो जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 1340 के उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1200 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए और उसके बाद इसमें और आपके लिए गुंजाइश ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन कौन सा शेयर आपको खरीदना है लंबी अवधि के लिए? कौन सा शेयर होगा आपका पोर्टफोलियो का वीआईपी, ये बताएंगे आपको अब। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, स्वागत है आपके टी स्वदेश पर। बताइए आज क्या चुना है आपने? गुड आफ्टरनून। देखिए, वीआईपी की स्टॉक के तौर पे जो पसंद आ रहा है, लास्ट वीक मैंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल दिया था, काफी अच्छा चला वो। और अब उसी सेक्टर का दूसरा कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड, वो भी अब पसंद आ रहा है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। मेरे हिसाब से 1580 से लेके 1620 1640 तक के स्तर ये काउंटर दिखा सकता है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे 1 से 2 महीना ही रखनी है। ट्रेंड की बात करें तो देखिए बहुत अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। दूसरी तरफ जो इसमें आगे जाते हुए ग्रोथ के लिए यहाँ पे हमें जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं, वो एक तो इनका स्टार फूड बिजनेस है, वो काफी यहाँ पे मॉडल इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरह इन्होंने जिस तरह से इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल में एक बढ़ोतरी की है, तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन इनका कस्टमर बेस है वो काफी ज्यादा बना है। वेस्टाइल क्लब ने भी काफी बढ़िया यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑफटेक देखा है। और स्टार फूड बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी लास्ट 1-2 साल से फुटप्रिंट्स काफी ज्यादा स्टोर्स में बढ़े हुए हैं प्राइसिंग की वजह से, और जिस तरह से फोकस है कंपनी का फ्रेश या खुद के ओन ब्रांड ऑफर करने का, वो सब कंपनी को यहाँ पे काफी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रेंड अब काफी स्ट्रांगली प्लेस हो चुका है कोविड के बाद से, और जो इनका वेबसाइट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि काफी अच्छे ब्रांड्स ये रख रहे हैं और कंपनी पे रख रहे हैं, वो यहाँ पे एक ट्रिगर अगेन हो सकता है, दूसरा ट्रिगर। सो ऑल इन ऑल ट्रेंड लिमिटेड पसंद आता है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अभी मेरे हिसाब से 1420 के आसपास चल रहा है। 1-2 महीने के लिहाज से 1500 के ऊपर, 1500 से 1600 के ऊपर के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है।
ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये 1000 रुपए के स्तरों से ये एक तरफा तेजी दिखाकर ये शेयर ऊपर आया है और अभी भी इसमें आपको ऊपर जाने की गुंजाइश आपके लिए बची है। 1580 से 1660 रुपए के टारगेट से आस्था की तरफ से 1 से 2 महीने के लिए। आस्था, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और अब आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। निर्मल बैंक के अमित भुगतानी हमारे साथ हैं। अमित, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज ऑप्शन के लिए तौर पर आप क्या लेकर आए हैं? पुट है या फिर कॉल में पोजीशन की सलाह है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। ओवरऑल आज के सेशन में देखें तो कॉल खरीदने की रणनीति रहेगी। जो स्टॉक सिलेक्ट किया वो एल्केम लैबोरेटरीज पे। एल्केम पे हम देखें तो एक अच्छी खासी फॉर्मेशन बनती हुई चार्ट में दिख रही है। ओवरऑल टेक्निकल फ्रंट पे ज्यादा इफेक्टिव दिख रहा है और ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। सर मैं कहूंगा कि एल्केम का 3200 का कॉल ऑप्शन बाई करना है 90 रुपए के ऊपर, 70 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑप्शन में 130 से 150 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है एल्केम में अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ठीक है, बहुत ही आपके लिए सिंपल मेथड से ऑप्शंस की रणनीति बनाने में मदद करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। और अमित की कॉल है एल्केम लैब्स की 3200 वाली कॉल खरीदनी है 90 रुपए पर, टारगेट 130 और स्टॉप लॉस होगा 70 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ही आकर्षक इस कॉल की रणनीति में। अमित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और आप बेहतरीन ट्रेड्स बताने के लिए और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।